नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई आज मैं आपको बकरियां भी दिखाऊंगा और खेती जो हमारी खेती किसानी है उसको भी दिखाऊंगा, जिसका जो आज बेड़ा गर्क हो चुका है। तो भाई जो पिछले कल मैं आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ, पिछले कल की बात है। मौसम में जो गर्दिश छाई हुई थी उसने अपना कमाल दिखा दिया है और सभी किसानों की मेहनत के ऊपर फेर दिया है पानी। और बहुत ही दुख हो रहा है कि मक्की का पेड़ ये कभी ज़िंदा नहीं बचा हुआ है, सभी लंबे पड़ गए। मेरे खेत में तो कुछ भी नहीं बचा। अब बड़ा दुख हो रहा है। जो रही सही कसर है वो सूर गवा देंगे। भालू भालू भी आते हैं अब बरसात में। तो उसके बाद बंदर और बाकी शाही शाही जिसको हम साहिल भी बोलते हैं। तो भाई हम किन किन चीज़ों का सामना करें। जो पक्षी लगते हैं वो अलग से हैं। तो भाई अब बने रहे वीडियो के अंत तक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट की झड़ियाँ लगा दें, और ताकि आपको वीडियो भी अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो भाई अभी तक मैं सुबह सुबह नहाया नहीं हूँ। आज मायूसी है चेहरे पे, वो नूर भी नहीं है, वो गुरूर भी नहीं है, और वो ग्लो भी नहीं है चेहरे पे, और बोलने का फ्लो भी नहीं है। परंतु चलो, आप लोग हैं तो सब कुछ ठीक है। तो भाई बने रहे वीडियो के अंत तक। तो जी देखो, हो गया मक्की का बेड़ा गर्क। इसे कहते हैं असली बेड़ा गर्क। हमारी मेहनत के ऊपर फिर गया पानी। अब किसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा। जो हमने मेहनत की थी उस मेहनत का ये फल है। जो कल गर्दिश बनी हुई थी, तो उस गर्दिश ने ये है वो कमाल। भाई इतनी मेहनत, इतनी मैली, इतना इसमें अपनी पहाड़ी देसी खाद, और देखो ज़मीन को कर दिया पूरी को बर्बाद। पेड़ पेड़ गिर गए, पेड़ बड़े बड़े दरख्त भी गिर गए, और मक्की का तो सत्यानाश हो गया। पूरे खेतों में खाली हो गए खेत। ये देखो, कहीं कहीं बच्चे खत्म हो गए सारे। क्या फ़ायदा है भाई, बड़ा दुख होता है, अंदर तक झंझोड़ जाता है बंदा। ये टुकड़े, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। अब देखो क्या कर सकते। कद्दू भी चले यारो भाई, क्या दिखाता था मैं फसल, क्या फसल थी। मैंने बोला था कल मौसम में था गर्दिश, कहीं से तूफान उठा हुआ था और कहीं से धूल मिट उड़ा के ले आ रहा था, जहाँ जिस राज्य में कहीं बारिश नहीं थी। ये देखो अदरक, अदरक के खेत, बहुत ही सुंदर अदरक है। अदरक की क्वालिटी तो क्या बात है, ज़बरदस्त लगा हुआ भाई। शक्ल देखने से बड़ा आनंदित हो गया मैं। और ये है, थोड़ा संभल करके काम करना पड़ता है। अदरक तो बहुत ही बढ़िया है। जब अपने इसमें आएगा ना ये, तो फिर बात ही कुछ अलग होगी अदरक की। परंतु इसको सफाई मारना बड़ा कठिन काम है, युद्ध स्तर पर करनी पड़ेगी हमारे को इसकी देख रेख। ये है हमारे अदरक की खेती, और दिखाऊंगा मैं कितना हुआ यार। बड़ा भारी काम है इसमें भाई। सारा मैंने मिर्चियाँ भी लगा रखी थी, वो भी मेरे ख्याल नष्ट हो गई है ऊपर। थोड़ी मिर्चियाँ घास ने खा लेनी। ओ यारो क्या बताऊँ, यहाँ देखो अब इसमें सारा घास पत्ती निकालने को है। मिर्चियों का तो नाम निशान नहीं, पता नहीं कहाँ है कि भी किया है नहीं। ऊपर से लग गई बारिश। ये देखो, इसमें से निकालना पड़ेगा, ये इसमें से निकालना पड़ेगा, तब जा करके। अब अदरक का तो नामो निशान नहीं है। इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, सोचो आप। इतनी मेहनत के बाद फिर होगा अदरक। ओ यारो, कोई पता नहीं चल रहा है अदरक है इसमें कि क्या है। इतनी घास होगी तैयार। आगे तो जाने के ये मन कर रहा है, भालू का डर है इन खेतों में। और बाकी ये देखो आप, क्या बनाया है मक्की का इस परमात्मा ने। मक्की का तो मैं बोलता बेड़ा गर्क, सभी खेत खत्म। इसमें लगा रखा है मैंने धनिया भी लेट लगाया हुआ है, ये पहाड़ी धनिया, और नीचे मेरे उग गया है। तो भाई बने रहे वीडियो के अंत तक, बकरियां भी दिखाऊंगा। और ब्लॉग जाता है, वीडियो जाती है लंबी, जो अंत तक वीडियो देखता है आनंद वही लेता है। और भाई आपने कमेंट की तो झड़ी लगा दी, मज़ा आ गया। वैसे कमेंट आज भी लिखें, कमी ना रखें।
भर भर के कमेंट लिखे, कमेंट बॉक्स को इतना भर दे भाई, मैं खुश हो जाऊं, गदगद हो जाऊं। और भगवान से दुआ करूं कि आपके घरों में हमेशा अन्न और धन की बरकत बनी रहे और आप हमेशा जिस भी राह में चलें अपना जलवा बिखेर के निकलें। भाई आप लोगों का नाम होगा और कमेंट बॉक्स में लोग आपके कमेंट भी पढ़ते हैं, और भी लोग दर्शक लोग होते हैं देखने वाले, वो भी पढ़ते हैं। बहुत बुद्धिजीवी है। ओ भाई मेरी जंगली ब्रीड अब यहाँ कीट पतंगे खा रही है, जो नेचुरली अपने लिए दाना ढूंढती है। आजकल दाना नहीं खाती, आजकल खाती है हरी घास। और क्या खाती है? कीट पतंगे। आजकल दुनिया भर के कीट पतंगे चढ़ गई भाई, देखो फ्री रेंज में चुगती है। और बताऊंगा मैं, मेरे पहाड़ी बैल अब तक भूखे खड़े हैं, बुढ़े बैल हैं और हड्डियां निकली हुई है। सेवा के नाम में कुछ भी नहीं है। और गाय भी अभी तक भूखी है, मेरी पहाड़ी गाय। सुबह सुबह ले जाएंगे इसको नीचे चुगाने के लिए। और साथ में मेरे बैंगनों का बगीचा, ये देखो बैंगनों का बगीचा। इसमें बैंगन लगना स्टार्ट हो गए, परंतु अब देखता हूँ इसमें कौन कौन सी कमी रहेगी। पहाड़ी मुर्गा, प्योर पहाड़ी, और साथ में इसका जोड़ीदार इधर है। आया था। और ये हैं छोटे छोटे चूचे बिखरे हुए। इस वक्त मुर्गी आंगन में घुमा रही है अपने बच्चों को, और देखो बुला रही है अपनी भाषा में। कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ जाली के बीच में घुसे हुए। अकेले अकेले भाग रहे हैं आजकल दाना ढूंढने के लिए। ये भी कीट पतंगे खाते हैं भाई। ये वाली ब्रीड नहीं मिलती अब, ये पहाड़ी मुर्गियों की ब्रीड है ना, ये नहीं मिलती है। देखो जाली के बीच में घुसे कुछ बच्चे, एक एक भाग गए। ये नहीं मिलती, नहीं अब बिल्कुल नहीं मिलती है, ये विलुप्त हो चुकी है। और हम तो भाई अभी तक मैंने पता नहीं कैसे कैसे इसको प्रोवाइड किया, तो मेरा मन ही जानता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। ओ भाई आज बकरियां फिर से हमने बड़ी लेट छोड़ी, क्योंकि सुबह सुबह ये मुँह नहीं लगाती है बिल्कुल घास पत्तियों के लिए, नज़र भी नहीं देती। आगे रखना बेटा ध्यान थोड़ा। तो चलिए लगी क्या कमान। तो क्योंकि कल की जो बारिश के थवेड़े और हवा के हैं वो पूरे इनके सिर के ऊपर बजे हुए हैं। और आज मेरी बारी है बकरी के पास। बेटा जा रहा है यहाँ आगे तक पहुँचाने के लिए, और मैं चला हूँ आज पूरा दिन बकरियों के पास। और पैर में मेरे कांटे लगे हुए हैं, 3 कांटे चुभ गए गल गल के, बड़े बड़े कांटे। यारो भाई थोड़ा सा लंगड़ा रहा हूँ मैं अभी पैर से, परंतु अब क्या करूँ, मैं जाना तो है मुझे जंगल। और यहाँ पर मक्की मेरी बची हुई है और ऊपर वाले खेत सारे ख़त्म हो गए। और यहाँ पर चल 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 थोड़ा चलो चलो चलो। अब तो आज जंगल कर दिया हमने चेंज, आज हमने जंगल चेंज कर दिया। अब रास्ता चेंज है। आज आप देख सकते हैं लोकेशन अलग है, आज रास्ता अलग है, जुदा कर दिया। अब उस जगह से एक ही जंगल में जा रहे थे हम लोग, और हमने थोड़ा छठी मारेगा जरा। तो अच्छी बनानी बकरी है, अच्छी और खा थी केरे बूटा ने ये ऊपर ये बने डालनी, इसके ढाले से आरू बनानी, ठीक है ना। और ये जो है मेरे जो नए सब्सक्राइबर है, इन्होंने शायद ये वाला रास्ता नहीं देखा है, ये दूसरे जंगल चला गए, फिर दूसरे जंगल के लिए काफ़ी एरिए हैं मेरे पास जंगल के। ऐसा नहीं है कि मुझे ही कि कई दिनों से मैं उसी जंगल को चुकाता रहा। और इस तरफ से भी सतलुज नदी का नज़ारा देख सकते हैं आप। मटमैला पानी। और ये देखो भाई उल्टा बोल रहा था मटमैला के लिए। और ये देखो दौड़ गई बकरियां। हो जा तो आगे बेटा, निकल तो आगे, पानी भर दे बोतल में, ताज़ा पानी। मैं पौड़ी का पानी पीऊँगा ताज़ा। चल 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 हो जा आगे आगे खेता बोना पर अदरक लाएगा रोक के। आगे लोगों ने लगा रखा है अदरक, अदरक के लिए ख़राब कर सकती है। यहाँ पर पानी की बावड़ी है। मेरे जो नए सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं ये वाला एरिया। तो ये चलो चलो आराम से चलो। देखो लोगों के जो बंजर खेत है ना, उनमें गिर गई नीचे जाके। ये
ये देखो इनको आदत है यहाँ पर चुगने की आदत थी पीछे, तो भाई कोई बात नहीं हमने चुगाई, परंतु अब नहीं चुगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों ने घास भी निकालना है, तो ये गलत बात है। यहाँ पर है पानी पीने की व्यवस्था भी इनको, परंतु आजकल बकरियाँ नहीं पी रहे पानी, तो ये है गलत बात। यहाँ पर लोगों के फसलें हैं, तो फसलों के लिए जो झाड़ियाँ ना इनमें जो अंकुर आ रहा है, इस अंकुर को ज़्यादा पसंद कर रही है बकरियाँ। और तक 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 आगे चले जाऊँ, तो ये वाली परिस्थितियाँ हैं कुछ। चल चल आओ आओ चक। देखो पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष यहाँ पर गर्मियों में भी ठंडा मौसम रहता है, बिल्कुल एसी की तरह। रविंद्र आगे दौड़ जा बेटा, थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ वीडियो। और यहाँ भर रहा है मेरा बेटा पानी, जल्दी जा जल्दी जल्दी आगे चलेना। और पानी बावड़ी से पानी भरा ताज़ा ताज़ा, और मैं पीछे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये हमारा पुराना रास्ता हुआ करता था पैदल, जब हमारे पास कोई रोड का साधन नहीं था, तो यहाँ पर 100-150-200 खच्चर चलती थी, और खच्चर घोड़े तो नहीं थे, वहाँ पर खच्चरें होती थी। और सारा सामान जितना भी सीमेंट रेता बजरी तो नहीं आता था, वैसे रेता बजरी यहाँ पर लोकल खानों से ही निकाला जाता था। तो सरिया आदमी के कंधे के ऊपर आता था, कहीं बैट बोर्ड लाने हो तो भी कंधे के ऊपर ही आते थे। तो भाई ये वाला रास्ता था पुराना, रात दिन इसमें चहलकदमी चला रहती थी, आवाजाही होती थी, लोग आते जाते रहते थे। अब ये बिराना पड़ चुका है, बिल्कुल रास्ता बिराना। अरे भाई जहाँ 200-200 खच्चरें 150-150 खच्चरें चलनी, हर रोज़ खच्चरें, लोगों का जाना आना, तत्ता पानी से लेकर ही लोग यहाँ से ही गुजरते थे जो कि सुंदरनगर की तरफ जाते थे। तो ये हमारा तहसील सुंदरनगर है, सुंदरनगर में काम होते थे, जिला मंडी था हमारा, आज भी मंडी है जिला। तो बकरी आगे हैं, बकरी इतनी है कैसी है नहीं मतलब आगे इतनी बकरी है किधरी नगद नहीं सट्टे को। हाँ अच्छा। तो भाई यहाँ पर गांव वाले की भी बकरियाँ होती है, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि आजकल ये ब्रीडर है ये तंग करते हैं। ये थियादरा का बच्चा देखो लोग का। ये भाई यहाँ पर देखो आप, ये एरिया ही जुदा दिखेगा आपको, ये बात ही कुछ अलग है। अब देखो आप, यहाँ का व्यू अलग है, ये जंगल भी अलग है, लुक अलग है, और बकरियों के लिए घास पत्ती अलग है। मुंह भर भर के आगे देखा पर जाना बेटा ना, यहाँ से 2 जंगल जाते हैं मेरे, एक नीचे की तरफ जाता है और ये का परली तरफ चला जाता है। तो परली तरफ अभी थोड़ा सा ठहर के जाएंगे हम, अभी कुछ 8-10 दिन बाद ही जाएंगे, चलेंगे अब धीरे धीरे ना। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ घास पत्ती बड़ी बारी है, बड़ा अलग जंगल के होने के बावजूद क्या होता है कि बकरियाँ हो जाती है खुश, अलग घास पत्ती मिल जाती है, और चक बकरियों के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक जैसा घास, एक जैसा जंगल की वजह से ना बकरियां भी तंग हो गई थी। चल चल, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा सा बकरियों को अलग जंगल दिखाऊं, तो बकरियां रहेगी खुश। चलो चलो चल 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 चलो 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 आ जा। तो भाई आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना भाई, मैं खुश हो जाता हूँ। आप लोगों ने तो झड़ी लगा दी कमेंटों की, और ऐसे ही कमेंट आने चाहिए, और लाइक भी कर दिया करें, बिना लाइक वीडियो ना देखें। और अपने रिश्तेदारों तक मेरा चैनल भी पहुँचाएँ, उनको सब्सक्राइब करवाएँ आप, क्योंकि आप भी पशु प्रेमी है। कोई दूसरा आपका सगा संबंधी या यार दोस्त को इसका शौकीन है बकरियों का, तो आप दिखा सकते हैं। और आजकल मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, बीच बीच में देता रहता हूँ, कि आजकल जो छिक्के लगती है ना, या बुखार जैसा बन जाता है, तो ऑक्सीटेट्रामाइसिन
ऑक्सीटेट्रामाइसिन LA लगा सकते हैं। वो एक दिन छोड़ करके लगता है। अगर आप को नॉर्मल जुखाम है तो आप ऑक्सीटेट्रामाइसिन सिंगल वो उसी को लगा सकते हैं। तो फिर अगर ज़्यादा समस्या है तो ऑक्सीटेट्रामाइसिन LA, और भाई हो सके तो एबिल भी लगा ले लिया करें, क्योंकि अंदर एलर्जी जैसी बन गई होती है, क्योंकि इनको छिक्कियाँ बन जाती है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ जरूर लगाएं। तो आजकल ये समस्या है। हो सके अगर आपके घासपत्ती थोड़ा कम खाएं तो बेलामाइल ज़रूर लगाएं। बेलामाइल का इंजेक्शन भी लगाया करें। तो इनसे क्या होता है कि भूख बढ़ जाती है उससे। फिर अगर आप पेचिस लगे हो तो फिर पेचिस के लिए बेलामाइल ना लगाएं, क्योंकि अगर पेचिस लगे होते हैं तो सेल्फाट्रिन, जो सेल्फाट्रिन मिलता है उसको लगाएं, या गोलियां भी मिलती है उसको भी खिला सकते हैं। बैलेंस सॉल्ट पाउडर मिलता है उसको भी, या फिर आप देसी नुस्खे से भी उपचार कर सकते हैं। अपने बहुत सारी जड़ा बूटियाँ हैं, अपने पहाड़ों में बहुत कुछ मिलता है। जैसे आम की गुठलियाँ पिछले साल की पुरानी रखी हो ना, आम की गुठलियाँ, उनकी गिरी, उसकी गिरी भी आप कूट करके पिला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर खुद को भी दस्त लग जाए ना तो खुद भी अपने आप उस बेलगिरी को पी सकते हैं। तो यहाँ पर अड़ गई, अब हवा खा रही है यहाँ। तो अब यहाँ से बेटे ने पहुँचा दी यहाँ। मेरी पानी की बोतल और बैग दे रहा है मेरे पास, इसमें छाता भी है। तो भाई, और यहाँ से धीरे धीरे उतरेगी बकरियाँ। सुन जुगान दो। कुछ बकरियां ना जिद्दी होती है बड़ी भारी, जैसे आदमी भी कोई जिद्दी होता है ना, वैसी कोई बकरियां भी जिद्दी होती है। और बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, भाई मैं खुश हो जाता हूँ और मजबूर होता हूँ सोचने में, भाई बहुत पढ़ी लिखी दुनिया है, बहुत एडवांस दुनिया है। ऐसा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। मैं तो आपको बकरियां दिखा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, परंतु मेरे से बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक नाचीज़ हूँ। अगर आप मेरे लिए कमेंट लिखते तो आप चीज़ बना देते हैं, मुझे एक नाचीज़ को एक चीज़ बना देते हैं। तो आप लोग, भाई मैं भी उतर रहा हूँ धीरे धीरे यहाँ से। थोड़ा सा मुश्किल भरा डगर है यहाँ से, तो डगर तो ख़राब है, तो मुझे धीरे धीरे उतरना होगा यहाँ से और अपनी मंजिल की तरफ। और बकरियाँ, अब इनका भरोसा नहीं होता है। यहाँ चील का जंगल है, चीलों का जंगल है, चीलों के दरख्त है। यहाँ हवा तूफान से डर रहता है कि हवा तूफान ना है तो चील के दरख्त कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी लंबे पड़ सकते हैं, पशुओं के ऊपर, आदमी के ऊपर। तो ये डर रहता है। कई बार ये मिट्टी भी कुछ ऐसी है ना, कच्ची मिट्टी, हल्की मिट्टी, इसमें दिक्कत आ सकती है। तो कुछ इस तरह का सूरत हाल है। तो वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। तो लिखिए आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट।